हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आप सबको पता है जैसे कि अतुल सुभाष के केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने नए नए कभी आदेश जारी किए हैं, कभी गाइडलाइंस बताई है। क्योंकि हर कोई नहीं चाहता और कोर्ट भी ये नहीं चाहता कि जैसे अतुल सुभाष ने किया या उनके जैसे और भी पतियों ने किया है कि झूठे केसेस के रह के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक कोर्ट ने उनका साथ नहीं दिया, जज तक ने साथ नहीं दिया। फाइनली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें बस एक ही रास्ता सही लगा, वो भी लगा सुसाइड का, कि जिंदगी खत्म कर ली जाए, इससे और कोई ऑप्शन नहीं है। कि मतलब वो जो भी जॉब कर रहे हैं भाई, कमाई मेंटेनेंस देने जाना, बैंगलोर में रह के इतनी दूर जाके कोर्ट में चक्कर लगाना, बेटे से नहीं मिलना दिया जा रहा था, डिमांड पर डिमांड उसकी वाइफ और उसके ससुराल वाले उनके कर रहे थे। तो एक ही ऑप्शन था कि सुसाइड का उनके पास। और जहां तक मेरी राय से ये नहीं करना चाहिए था। अगर एक कोर्ट नहीं सुन रहा, दूसरे कोर्ट में जाइए। एक जज नहीं सुन रहा तो जरूरी नहीं है ना कि अगर एक जज गलत है तो सारे ही जज गलत होंगे, वो सभी डिमांड करेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। और उनके जैसे ही हजारों पति है जो ऐसे झूठे 498 के केस में अभी तक फंसे हुए हैं, और वो भी इसी सिचुएशन में सोचते हैं कि भाई क्या करें, या इस मामले से बाहर निकला जाए या फिर ऐसा कुछ काम कर लिया जाए गलत की जिससे कि लाइफ बहुत इजी हो जाए। और इससे लाइफ इजी नहीं होती है। देखो, अतुल सुभाष चले गए, अब क्या होता है, क्या अन्याय मिलेगा? क्या उनके जैसे माँ बाप है, जो बूढ़े माँ बाप, उनका भाई है, क्या उनको बेटा उनका या उनका भाई वापस मिल जाएगा? वो तो रह गए ना अकेले, वो न्याय दिलाते रह जाएंगे। तो ऐसा करने से, गलत कदम उठाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस दी है मेंटेनेंस और एलिमिनी से रिलेटेड। 8 नई गाइडलाइंस बताई है, तो वो मैं डिस्कस करूंगी और एक केस के बारे में भी डिस्कस करूंगी आपसे। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा मैं बात करती हूँ, पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने न्यू गाइडलाइंस बताई है मेंटेनेंस और एलिमिनी से रिलेटेड, जस्टिन विक्रमनाथ और जस्टिन प्रसन्ना बी वर्ले, तो इन्होंने जो मेंटेनेंस से रिलेटेड, इन दोनों की पीठ ने जो मेंटेनेंस और एलिमिनी से रिलेटेड बताई है, वो मैं आपको गाइडलाइंस बता देती हूँ। इससे पहले मैं एक चीज आपको और भी बताती हूँ कि अभी तक, मतलब मान लो कि 498 के मामले हैं जो पूरे देश में अभी तक कितने दर्ज हुए हैं। अगर मैं बात करूं 2004 से, ठीक है, तो मान के चलो 2004 में हुआ था, जो मामले दर्ज हुए थे 58,121, 2009 में 89,546, 2010 में 94,441, 2011 में 99,135, 2012 में 1,06,527, 2013 में 1,18,816, 2014 में 1,22,817, 2015 में 1,13,403। अब 2024 आते आते पता नहीं कितने मामले ये झूठे जो पत्नियां कर रही हैं पतियों पे बहुत ज्यादा होंगे, कितने होंगे? ऑब्वियसली बढ़ती है, ये मामले बढ़ ही रहे होंगे, कम तो होते नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि अत्याचार महिलाओं के साथ नहीं होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, ठीक है, बट जिनके साथ सच में होता है ना, उनको तो कभी न्याय मिलता ही नहीं है। वो न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर सब काटती रहती है। और बट जिनके साथ नहीं हो रहा है, वो लेडी से जो झूठा है कर रही है, 498 का केस, पति को फंसा रही है या घर वालों को फंसा रही है, वो सिर्फ अपने पैसों के बल पे और सिर्फ बदले लेने की भावना से बस ये चीज करती है। और होता क्या है, सच में उनके साथ होता है कि न्याय मिलता है, जिस चीज जो उनके साथ कभी अत्याचार हुआ ही नहीं, उस चीज का मिलता है। और जो सच में जिनके साथ होता है उनको, लेडीज को कभी नहीं मिलता है। तो ये इसमें से जो मैंने ये बताया आपको, ये कि 498 के मामले मैंने एक 2004 से 2015 का बताया आपको, एक कितने मामले हुए। अब इसमें से कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं वो तो सभी को पता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहले मैं ये बताती हूँ कि जो 8 गाइडलाइंस दी है मेंटेनेंस एनिमल से रिलेटेड, वो कोर्ट ने कौन सी बताई है। डिटेल से मैं बताती हूँ मैं आपको। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, ये लेटेस्ट अभी काफी नए वो दे रहे हैं। देखो, सेकेंड, फर्स्ट है हमारा कि दोनों पक्षों का फाइनेंशियल स्टेटस देखना चाहिए। ये नहीं कि जब होता है ना पे मेंटेनेंस एलिमिनी देना हो तो पत्नी ये सोचती है कि भाई हमें मेंटेनेंस पति से लेना है, उसके घर वालों से, तो वो भाई अच्छा कमाता है, भले वो ना कमाता हो, महीने की 10,000 सैलरी, बट आगे वही बैठ देगी। तो उनकी ये सोच होती है कोर्ट तो भाई पति का ही देखता है क्योंकि हमें डिमांड करनी है, ऐसा नहीं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने याद दिया दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस देखना है कि अगर वो भाई घर में भी रह रही है, ससुराल छोड़ के चली गई है, मायके में रह रही है, तो क्या है उसके मायके वाले, क्या उनका इनकम है, क्या नहीं है, क्या पता चले उसके नाम से भी प्रॉपर्टी हो, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है उनका फैमिली, तो वो देना देखना है। दूसरा, पत्नी और बच्चों की उचित जरूरतें। जैसे पत्नी होती है ना कि मेंटेनेंस की दिमाग करती है, जैसे अतुल सुबह से केस में हुआ कि भाई बच्चे को उसने मांग दिया कि 40,000 शायद में भी इतना था। तो भाई छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसकी ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि महीने का 40,000 का खर्चा डिमांड मांग रही थी। तो वो चीजें अब कोर्ट ने बोल दिया कि वो देखना पड़ेगा कि बच्चे की डिमांड एलिमनी पे मांगी जा रही है ना कि बच्चे का मेंटेनेंस का महीने का इतना खर्चा है, तो वो देखा जाएगा बच्चा कितने साल का है, क्या नहीं, हर महीने का क्या सच में इसका खर्चा इतना होता है, तो वो चीजें चेक करी जाएगी। अब थर्ड होता है पक्षों की व्यक्तिगत योग्यता और रोजगार और उनकी संपत्ति। दोनों पक्षों के जैसे देखा जाएगा कि भाई वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी संपत्ति क्या है, क्या नहीं। ये सिर्फ पति का ही नहीं, पत्नी की तरफ से भी देखा जाएगा। फोर्थ है हमारा आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति, जो वो कर रही है, ये पत्नी जैसे कि वो जो केस कर रही है ना, उसकी वो खुद देखी जाएगी कि उसकी भी संपत्ति है या नहीं है मायके की तरफ से। उसका क्या पता चले उसके नाम से, जैसे वो जॉब भी कर रही हो, कोई एफडी करवा रखी हो, सारी चीजें देखी जाएगी उसकी भी। और फिफ्थ है हमारा पति के में पत्नी की जीवन शैली। फिफ्थ ये हो गया हमारा कि उसकी जीवन शैली वगैरह क्या है, क्या नहीं, कि ऐसे ही डिमांड करती है कि भाई हम मुझे ये चाहिए, मेरा खर्चा ये है, क्या नहीं, ये सारी। और पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए अपना उसने कोई, जैसे कि दोनों को देखा जाएगा कि जैसे कि फैमिली होती है कि हम फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि हम हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि हमने कुछ अपना करियर वरियर कुछ भी होता है जो सेक्रीफाइस कर दिया हो, तो ये चीजें भी देखी जाएगी। ये हमारा छठा पॉइंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ये सातवां यह है कि गैर काम काजों यानी हाउस वाइफ के लिए मुकदमे आदि में लगी लागत। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सातवां पॉइंट है कि हाउस वाइफ है, वो बोल रही है मैं हाउस वाइफ हूँ, फिर उसने केस कर दिया है, केस में आ रही है, कोर्ट जा रही है, वकील हायर कर रखा है आने जाने का, तो ये चीज देखा जाएगा जब वो हाउस वाइफ है उसके बाद पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें वो कैसे कर रही है, या फिर वो जॉब कर रही है, झूठ बोल रही है। दूसरा नहीं तो फिर उसके घर वाले जो मायके वाले हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसलिए उसका साथ दे रहे हैं, तो फिर इस चीज में उसको मेंटेनेंस और एलिमेंट देने की जरूरत क्या है, तो ये चीजें देखी जाएगी। ठीक है, आठवां और हमारा लास्ट पॉइंट है जो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये है जो मोस्टली देखा जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पति की इनकम कितनी है और भरण पोषण की जिम्मेदारी है और कि पति की इनकम कितनी है। अगर उसने जैसे वाइफ ने बोल दिया भाई इसकी महीने तक 1 लाख है, तो ये जरूरी नहीं उसके बोलने पे नहीं चला जाएगा, देखा जाएगा उसकी इनकम कितनी है उस पे और जिम्मेदारी कितनी है, उसके पेरेंट्स है या नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी है, उसके अपने खर्चे खुद के भी होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ये तो हो गई जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है न्यू गाइडलाइन जारी करी मेंटेनेंस होने के बाद। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ऐसे आप बिना सोचे कि जब से अतुल सुभाष का केस हुआ है ना, तो कोई भी जरूरत नहीं है कि होता ना अंदर की आप सोचते कि भाई नहीं अब पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है तो भाई वो मेंटेनेंस मांगेगी, एलिमिनी मांगेगी, अब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब कोर्ट बिल्कुल जांच पकड़ के, और जब 498 का भी केस किया गया है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि होता है कि झूठे केसेस होते हैं, अब आप उसको भी खत्म कर सकते हैं। उसको मैं बताती हूँ, जैसे एक तेलंगाना का अभी मेरे ख्याल से कुछ 5-6 दिन पहले एक केस आया था, उसमें क्या हुआ सेम कि झूठे केसेस कर दी वाइफ ने और वो चली गई, फिर जब ना आना नहीं सारे झूठे केसेस कर दी। उसके बाद जब पति ने डिवोर्स भेजा ना, उसके बाद डिवोर्स केस के बाद उसने क्या किया कि भाई ये था बीवी नागरत्न और जस्टिन एंड कोटेश्वर सिंह ने कि डिवोर्स भेजा, इसलिए उसने केस कर दिया कि भाई जब साथ में नहीं रहना है तो भाई डिवोर्स कर दो। जब डिवोर्स भेज दिया उस बंदे ने तो उसने 498 केस कर दिया पति पे। अब जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, पति ने और उसके घर वालों ने खत्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई वो केस पे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज देखी कि भाई एफआईआर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको भी अपने केस में देखना है। अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हो रही है, जब एफआईआर करवाई गई है तो उसमें ये देखना है जब तुम्हारे साथ लड़की के साथ मतलब उसकी पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा था तो उस समय उसने क्यों नहीं एफआईआर करवाई। एफआईआर जब करवाई जब उसने उसके पति ने डिवोर्स का नोटिस भेजा, ये कुछ चीजें करी, उस समय कहाँ थे जब अत्याचार हो रहा था। तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर जब 498 का केस हो रहा है तो ये कुछ जेन्युइन रीजन होने चाहिए, जैसे कि अगर तुम बोल रही तुम्हें मारा पीटा गया है, ये सारी चीजें हैं, तो वो दिखा हुआ। नहीं तो ये रीजन नहीं होना चाहिए कि भाई वो मेरे से बात नहीं करता, ये सास मेरी बात नहीं मानती, सास मेरी बात नहीं करने देती, मेरे पति के साथ नहीं रहने देती है, ये रीजन 498 में नहीं आते हैं।
थर्ड, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है थर्ड की सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस में इस केस में ये कहा कि पति को केस कर रहे हो आप, ठीक है, बट पूरे परिवार को आप इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो इसमें, और वो पर्सन जो उस परिवार में रहता ही नहीं है, वहां पे इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उसका भी नाम ले रहे हैं, तो ये सब झूठे केसेस है, इससे सब पता चल जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी गाइडलाइन करी इस केस में, और फिर इस केस को है जो पति के फेवर में लिया, और 498 का जो झूठा केस उसकी वाइफ ने किया था उसको खत्म कर दिया। एक चीज मैं आपको और एडवाइस करूंगी कि सीआरपीसी सेक्शन है 482, ठीक है, इसके तहत अगर आप पे कोई एफआईआर की गई है और आपको लगता है कि वो इनवैलिड ही है, कोई रीजन ही नहीं है, झूठा ही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके ना अपने इस मामले को खत्म करवा सकते हैं। और अभी जो नया बीएनएस है इसमें आपका हो गया है 518। अगर आप पे ऐसी कोई एफआईआर चल रही है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपने ऐसे मामले को एफआईआर जो आप पे चल रही हो खत्म करा सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बता रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ये केस के बारे में बताया जो अभी आया था तेलंगाना का, उसके बारे में डिस्कस किया, और जो मेंटेनेंस एलिमेंट से रिलेटेड है वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही आपका जो नई गाइडलाइंस आ रही है, नए जो रूल रेगुलेशन है वो बता रहे हैं, आपको कैसे लगे। और आई होप आप सबको भी हेल्प मिली होगी, जो भी पति परेशान है मेंटेनेंस रिलेटेड या सेम ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड 498 के झूठे केस हो रहे हैं, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरे देश में बंद ही हो जाएंगे, कोई चीजें नहीं है, ठीक है। तो आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।